जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो बेटा आज के इस शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे स्टेटस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बेटा इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड की पहली फीचर थी वो फीचर थी दैट इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। आप सबको पता है कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए केवल एक मार्केट थी। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने देश में कच्चा माल लेकर जाती थी और उसी कच्चे माल से माल बनाकर वो हमारे देश में अपना माल बेच देती थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया वाज मेयरली अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो सेकंड फीचर थी बेटा वो ये थी मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूल। हमारे 50% फॉरेन ट्रेड से ज़्यादा पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। मींस मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड वाज कन्फाइंड टू ब्रिटेन ओनली। इसके अलावा जो हमारा और दूसरे देशों के साथ ट्रेड था उसमें बेटा चाइना, सिलोन जिसको श्रीलंका कहते हैं और पेरिसिया ईरान, ठीक है, इन सब के साथ था। और इससे बुरा ये हुआ कि जब 1869 में स्यूज कैनल ओपन हुई तो उसके बाद हमारा ब्रिटेन के साथ और ज़्यादा फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। आपको पता है कि स्यूज कैनल के ओपन होने से जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम था फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन वो और कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और ब्रिटेन्स के साथ और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तीसरा जो इसका फीचर है बेटा ये है कि सरप्लस बीओपी और सरप्लस फॉरेन ट्रेड बट बेनिफिट वाज ओनली टू ब्रिटेन। ऐसा नहीं है कि हमारा फॉरेन ट्रेड घाटे में चल रहा था, हमारा फॉरेन ट्रेड बेटा सरप्लस में चल रहा था बट उसका हमारे देश को कभी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो जो भी सरप्लस था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए यूज कर लिया। पहला लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के नाम पे खर्चा, दूसरा वार फोर्ट बाय देम उसके नाम पे खर्चा, तीसरा इनविजिबल सर्विसेज के नाम पर खर्चा। तो आप कह सकते हो कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका पूरा बेनिफिट केवल ब्रिटेन को हुआ, हमारे देश को उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ जबकि ये सरप्लस में था। तो बेटा अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।